परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री साधना के प्रत्येक चमत्कार वांग्मय में से युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कई संत महात्माओं का इसमें उदाहरण दिया। ऐसे ही नर्मदा तट पर बसे एक गांव मेखलमती में एक धर्म सभा आयोजित हुई। उसी दिन यहाँ पर मंत्र दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने पशु बलि न करने का संकल्प लिया था और काली के स्थान पर गायत्री साधना का संकल्प लिया। बात उस समय की हो रही है जिस समय उस क्षेत्र में पशु बलि देने का प्रचलन चल पड़ा था। जीवों को मारना ये धर्म संगत माना जाता था और कई बार ऐसे अवसरों पर हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसे समय में एक महापुरुष का अवतरण हुआ। महापुरुष का नाम था चतुर्भुज। चतुर्भुज महाराज ने कई बार लोगों को समझाया, लेकिन कहते हैं कि बात समर्थ की सुनी जाती है, छोटे व्यक्ति कौन सुने। धन संपदा से संपन्न हो, पद से संपन्न हो, ऐसे लोगों की बात मानी जाती है। चतुर्भुज महाराज ने गायत्री साधना आरंभ की और साधना उनकी तीव्रतर होती चली गई। साधना का प्रभाव ये हुआ कि लोग उनकी वाणी को सुनने लगे, मानने लगे और इस प्रकार से लोग उनसे जुड़ते गए। कई को उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और लोग उनसे जुड़कर जो वो समय के दौर को समझते थे, उनने उस संबंध में बातें की कि बलि देने का अर्थ केवल पशु बलि नहीं होती है, अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों की बलि देना का नाम बलि है। हम दुष्प्रवृत्तियों को त्यागे, बुराइयों को त्यागे। किसी जीव को मारने का तो महापाप है। कोई भी देवी देवता को बलि की क्या आवश्यकता। किसी जीव को मारना वो कैसे सहन कर। माँ तो माँ होती है, कोई सी भी माँ हो, लेकिन अपने बच्चों को, क्योंकि जीव मात्र उनके बच्चे होते हैं। तो चतुर्भुज महाराज के इन संदेशों से गोंडवाना प्रदेश में यह कलंक दूर हुआ और कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। जिस समय यह सभा चल रही थी, श्रोताओं में से चोरी के माल सहित एक चोर भी वहां प्रकट हुआ और जब उनकी वाणी का प्रभाव ऐसा चला गायत्री मंत्र के कारण कि लोग उनकी बातों को सुनते चले गए, मानते चले गए, जीवन बदल चले गए। और गायत्री दीक्षा का अर्थ क्या है? हमारे वेद शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते। कोई भी व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, महान तब होता है जो कर्म से द्विजत्व को प्राप्त करता है। गुरु के माध्यम से किसी मंत्र से वो जुड़कर, गायत्री मंत्र से जुड़कर उसका एक नया जन्म, दूसरा जन्म होता है। तो उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव चल रहा था कि उस सभा में बैठे हुए एक चोर के मन में उनके शब्द जो है ऐसे चुभे कि उसके जीवन को बदलते चले गए। सभा समाप्त होते इस चोर ने जो चोरी करके आया था वो सारा धन उनके चरणों में रख दिया और अपने आप को बदलने के लिए संकल्पित हुआ। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र की साधना व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है। आज तक भी दुनिया में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए गायत्री मंत्र को सहारा बनाया गया, क्योंकि इसको महामंत्र कहा है। महामंत्र जितने जगमाई को गायत्री साई सम नाही। चतुर्भुज महाराज ने भी इसी प्रकार से प्रयास किया और स्वामी जी के इन प्रयासों से समाज में धर्म प्रत्यय बढ़ने लगी। चोरी का माल उन्हें रखा और वो भी स्वयं गायत्री साधना में तल्लीन हो गए, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर। गोंडवाना नरेश सारी शक्ति लगाकर हार चुके थे और उस दस्यु को नहीं पकड़ सके जो चोरी करता था, लेकिन वो स्वयं बदल चुका था। यह समाचार पाकर स्वयं उपस्थित हुए और गायत्री उपासना से विकसित संत की तेजस्वता देखकर वे पराभूत हो उठे और उन्हें स्वीकार किया कि लोगों का हृदय परिवर्तन राजतंत्र से नहीं, अध्यात्म शक्ति से हो सकता है। दुनिया में जब भी बदलाव आएगा, अध्यात्म शक्ति उसको बदल सकती है। और स्वयं ने भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर अपने जीवन को दुष्प्रवृत्तियों का त्याग किया और जन जन में उत्साह की लहर दौड़ पड़ेगी।
देव साक्षी में अपनी बुराइयों को बलि देने लगे लोग। और इस तरह गोंडवाना प्रदेश व्यापक रूप से लगा पशुवृत्ति या हिंसा का पाप पूरी तरह धुलकर स्वच्छ हो चुका था। गायत्री मंत्र लोगों की जिंदगी को बदल देता है। आज के इस दौर में भी हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में जहाँ जहाँ गायत्री परिवार पहुँच चुका है, कई लोगों ने अपने जीवन को संकल्पित किया, कई प्रकार की बुराइयां छोड़ी, पशुवृत्तियां छोड़ी, मांसाहार छोड़ा, शराब छोड़ा, नशा पत्ता छोड़ा और जीवन को महान बना लिया। ऐसे मंत्र से जुड़ना ही चाहिए। स्वामी जी के इन प्रयासों गोंडवाना प्रदेश विद्या व्यसन जागृत हुआ। लोग अध्यवसायी बने। देखते देखते ये प्रांत देश का समुन्नत और साक्षर क्षेत्र बन गया। श्री चतुर्भुज महाराज की गायत्री उपासना फल क्षेत्र की उन्नति के रूप में उभरा और गोंडवाना की प्रजा ने अपने आप को दूसरा जन्म पाया। उन्हें माना कि वास्तव में गायत्री मंत्र जुड़ने से आज हमारा एक नया जीवन हुआ। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र से जो भी जुड़ता है उसकी जिंदगी में इसी प्रकार के बदलाव आने लगते हैं और व्यक्ति महानता के शिखर पर चढ़ता चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए तो गायत्री मंत्र से जुड़े। गायत्री मंत्र जिंदगी को बदलने के लिए बहुत प्रभावी है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रभावी है। जो कोई भी इसको जपता है वो निहाल होता चला जाता है। उसके जीवन में इतना कुछ मिलता है कि जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए हमें निरंतर गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। ओम शांति।